लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इस बीच में बहुत ढेर सारे हिंदू मतावलंबी शंकराचार्य के बारे में ठीक से जान पाए, ये बड़ी अच्छी बात है। कम से कम यह विवाद एक अवसर तो उपलब्ध करा ही दिया ताकि हिंदू धर्म के ढेर सारे लोग शंकराचार्यों के बारे में जाने। तो आखिरकार इतने दिनों से ये शंकराचार्य रहे, हिंदू धर्म के लोगों में मुझे नहीं लगता कि बड़ी इनके बारे में जागरूकता रही है, इनके बारे में लोग जानते रहे। लेकिन अभी इधर जो विवाद उत्पन्न हुआ, इसमें लोगों की थोड़ी सी जागरूकता बढ़ी है और वो शंकराचार्यों के बारे में जानने की कोशिश करने लगे, विशेष रूप से हिंदू धर्मावलंबी। तो हम उस विषय में नहीं जाएंगे कि कौन क्या कमेंट कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, लेकिन एक विषय पे हम बात करेंगे कि आखिरकार ये शंकराचार्य क्या है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। तो इस विषय पे थोड़ा सा आपसे बात करेंगे कि आखिरकार ये जो चार शंकराचार्य या चार पीठ, ये सब क्या है मामला हिंदू धर्म में। तो थोड़ा सा इस विषय में बात करेंगे। इसके लिए थोड़ा सा इतिहास में चलना पड़ेगा, पीछे चलना पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि बात कुछ आपको समझ आएगी। सन 788 का मामला है। केरल में एक गांव है कलाड़ी, वहां नंबूदरीपाद ब्राह्मणों का आवास्य था, वहां रहते थे। वही एक व्यक्ति हुआ करते थे शिव गुरु। तो उनके परिवार में एक बालक का जन्म हुआ, जिनको बचपन में शंकर का नाम दिया गया। उन्हें शंकर के नाम से जाना जाता था। शुरू से ही बड़े कुशाग्र बुद्धि थे और बहुत जल्द ही वो अध्ययन अध्यापन, वेदों का अध्ययन ही हुआ करता था, उसको उन्होंने प्रारंभ किया। 5 वर्ष में इनका जनेऊ संस्कार हुआ, जिसको उपनयन संस्कार हम कहते हैं, ये हुआ। फिर ये गुरु की शरण में चले गए। बहुत जल्द ही वेदों के ज्ञाता हो गए। बचपन से ही इनकी प्रतिभा बाकियों से बिल्कुल अलग रही। एक कथानक है, एक चर्चा है कि इनके घर अगस्त्य मुनि आए और उन्होंने ये बताया कि 32 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाएगी। इनकी मां बहुत घबरा गई और उपाय, जाहिर सी बात है कि कुछ उपाय भी खोजने का प्रयास हुआ, तो उपाय कुछ मिला ही नहीं। उपाय यह मिला कि अगर ये संन्यास ग्रहण कर लेते हैं तो शायद इनकी उम्र बढ़ जाए, बच जाए। इनकी मां इसके लिए तैयार नहीं थी। अच्छा, इसी बीच एक वहां की एक नदी है जिसको पूर्वा नदी कहा जाता था, आज की डेट में उसको पेरियार नदी कहा जाता है। इनकी मां वहां से पानी लेने जाती थी। तो शंकर को ये थोड़ा ठीक नहीं लगता था कि इनकी मां को काफी दूर जाना पड़ता था। तो कहा जाता है कि इन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की, जिसके परिणाम स्वरूप पेरियार नदी इनके गांव यानी कलाड़ी के पास से बहना शुरू हो गई। तमाम कहानियां प्रचलित। तो एक दिन ये पेरियार नदी में स्नान कर रहे थे, नहा रहे थे। इसी बीच एक मगर ने इनका पैर पकड़ लिया। इनकी मां भी नदी के किनारे थी, तो जाहिर सी बात है वेदना दोनों तरफ थी। इन्होंने अपनी मां से ये कहा कि अगर आप हमको संन्यास ग्रहण लेने की अनुमति देती है मगर मेरा पैर छोड़ देगा। तो मजबूरी में ही सही उनकी मां ने यह स्वीकार कर लिया। साथ में उन्होंने ये जरूर वादा लिया कि अंतिम संस्कार जो मेरा होगा वो तुम्हारे ही द्वारा होगा। तो शंकर इसके लिए तैयार हो गए। बहरहाल वहां से वो सन्यास के जीवन की ओर बढ़ चले। ढेर सारा उन्होंने अध्ययन किया। उसके उपरांत कहा जाता है कि विद्वता का जो गढ़ हुआ करता था वो काशी था। तो अल्टीमेटली उन्हें काशी आना था और उन्हें यह सिद्ध करना था कि वो ज्ञान के चरम पे हैं। तो काशी ही परीक्षा का सबसे बड़ा स्थल था, कम से कम ऐसे। तो काशी में आए, उन्होंने ढेर सारा शास्त्रार्थ किया और उन्होंने अपनी चीजों को लोगों को बताया। लोग इनसे प्रभावित हुए, ढेर सारे उनके शिष्य बने। काशी में ही ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता और उपनिषद तीनों को मिला के उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की जिसे प्रस्थान त्रयी कहा जाता था। उद्देश्य यह था कि ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता तथा उपनिषद की बातों को आसान भाषा में आम जनों को बताया जाए।
ताकि आम जन भी इसका अध्ययन कर सकें। तो उन्होंने प्रस्थान त्रयी एक ग्रंथ की रचना की। इसमें एक मजेदार स्थिति ये देखने को मिली, अब ये भारत का भ्रमण करने लगे, घूमने लगे, अपने शिष्य भी बनाने लगे, लोग इनके शिष्य भी बनने लगे। इसी क्रम में ये बिहार पहुंचे। बिहार में एक स्थान हुआ करता था महिषी, आज की डेट में जिसे हम सहरसा के नाम से जानते हैं। तो वहां गृहस्थ जीवन में एक ब्राह्मण रहा करते थे, मंडन मिश्र, और उनकी एक पत्नी थी, मंडन मिश्र की पत्नी थी अभय भारती। तो मंडन मिश्र भी बहुत ज्यादा ज्ञाता थे और शंकराचार्य भी काफी अध्ययन कर चुके थे। शंकराचार्य संन्यास जीवन में थे, जबकि मंडन मिश्र गृहस्थ जीवन में थे। इन लोगों के बीच में एक शास्त्रार्थ शुरू हुआ, लेकिन एक शर्त के साथ शुरू हुआ। शर्त ये थी कि मंडन ऋषि ने कहा कि यदि मैं जीतूंगा तो आपको गृहस्थ जीवन में आना होगा, और शंकराचार्य ने कहा कि यदि मैं जीतूंगा तो आपको संन्यास ग्रहण करना पड़ेगा। 42 दिनों तक शास्त्रार्थ हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप शंकराचार्य शास्त्रार्थ में विजयी हुए। तो शर्त के हिसाब से मंडन मिश्र को संन्यास ग्रहण कर लेना था, लेकिन तभी उनकी पत्नी भी आ गई, और पत्नी ने यह कहा कि भाई समस्या यह है कि मैं इनकी अर्धांगिनी हूं, तो अभी आपने आधे को हराया है, आपको मुझे भी हराना होगा। तो उनसे भी शास्त्रार्थ हुआ। 21 दिनों तक ये शास्त्रार्थ चलता रहा। अब मंडन मिश्र की पत्नी को यह लगा कि अब हम हार जाएंगे भारती जी को। तो उन्होंने एक ऐसा प्रश्न कर दिया जिसको एक सन्यासी का जवाब देना संभव ही नहीं था। उन्होंने पूछा काम क्या है, उसकी प्रतिक्रिया क्या है, आदि आदि ऐसे प्रश्न पूछा जो गृहस्थ जीवन में ही व्यक्ति दे सकता था, और शंकराचार्य परास्त हुए। लेकिन उन्होंने 6 महीने का समय मांगा, और 6 महीने के बाद उन्होंने फिर से शास्त्रार्थ किया और भारती जी को हरा दिया। तो वो लोग अब संन्यास ग्रहण कर लिए, शंकराचार्य के शिष्य भी बन गए। ये प्रक्रिया चलती रही और ये अध्ययन करते रहे। हिंदू धर्म को स्थापित करने के लिए 4 कोनों पर इन्होंने 4 पीठ की स्थापना की, और चारों पीठों पर उन्होंने अपने शिष्यों को ही शंकराचार्य की पदवी दी, उन्हें शंकराचार्य बनाया, और भविष्य में उनके उत्तराधिकारी ही उन पीठों को संभालते रहे। तो आप यूं कह सकते थे कि जो शंकराचार्य नाम आया वो शंकर से आया, वो कलाड़ी वाले शंकर से आया, और आज की डेट में इनको शंकराचार्य कहा जाता है। वर्तमान समय में 4 पीठ की स्थापना हुई है, जिसमें आप सोशल मीडिया पे यहाँ वहाँ रोज देख ही रहे हैं, कुछ न कुछ वक्तव्य आ रहे हैं। तो मैं जरा सा उनका नाम बोलना चाहूंगा। एक तो गोवर्धन पीठ है, ये उड़ीसा के पुरी में है। वर्तमान समय में इसके शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी हैं। दूसरी पीठ है शारदा पीठ, ये गुजरात के गुजरात के द्वारिका में है, बेटा उड़ीसा में नहीं, गुजरात के द्वारिका धाम में है। सदानंद सरस्वती इसके शंकराचार्य हैं। तीसरा है ज्योतिर्पीठ, ये उत्तराखंड के बद्रीनाथ में है, और इसके शंकराचार्य मुझे लगता है परिचय के मोहताज नहीं है, ज्यादा चर्चा में यही है, अभी मुक्तेश्वरानंद हैं। और चौथा जो पीठ है वो श्रृंगेरी पीठ है, ये दक्षिण भारत में रामेश्वरम में है। जगत गुरु भारती तीर्थ वर्तमान समय में इसके शंकराचार्य हैं, और शंकराचार्य के बारे में कहा जाता है कि ये हिंदू धर्म के सर्वोच्च धर्म गुरु हैं, और ये बड़े विद्वान हैं, वेदों के ज्ञाता है, और इनकी बात बड़ी महत्वपूर्ण है। दुख की बात बस ये है कि राम जन्मभूमि के उद्घाटन की तिथि को लेके कुछ विवाद उत्पन्न हुआ है, और मुझे लगता है राम जन्मभूमि के उद्घाटन की तिथि न होती तो बहुत ढेर सारे हिंदू शंकराचार्य के बारे में जान भी ना पाते। तो अगर ये हिंदू धर्म के धर्मगुरु हैं तो मुझे लगता है कि आम लोगों के जीवन में भी इनका दखल होना चाहिए था, किसी न किसी तरह से उनके प्रभाव में रहना चाहिए था। लेकिन बड़ा दुखद है कि हिंदू धर्म के जो मतावलंबी हैं, बहुत ढेर सारे लोगों को अपने शंकराचार्यों का नाम तक पता नहीं था। वो तो आप घटना कहिए, दुर्घटना कहिए, जिसकी वजह से इनके बारे में चर्चा परिचर्चा शुरू हुई। तो एक छोटी सा उदाहरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, जिससे पता चले कि आखिरकार ये जो हम लोग के चारों शंकराचार्यों की पीठ है वो क्यों है। ये सब के पीछे
जो पहले शंकराचार्य हमारे थे, उनकी परिश्रम और हिंदू धर्म को उन्होंने स्थापित करने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए ये सब पीठ उन्होंने स्थापित किया। तो मुझे लगता है कुछ आपको इस विषय में जानकारी मिली होगी, आपके ज्ञान में कुछ शायद बढ़ोतरी हुई हो। तो यही हम अपनी बात समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।